बरसात की हल्की फुहारें शहर के आसमान को सजा रही थी। मैं रमा 35 साल की एक घड़ी जो अब अपने रिश्ते में थोड़ी उदासी रहने लगी थी। पति का प्यार अब रूटीन का हिस्सा बन चुका था। ना कोई रोमांच, ना कोई चुपके से देख लेने वाला एहसास। उन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन का बेटा विवेक, जो अब 19 साल का हो चुका था, छुट्टियों में हमारे घर रहने आ गया। बचपन में जब वह मुझसे लिपट कर कहता था, मामी आप सबसे प्यारी हो, तो मैं हंस दिया करती थी। लेकिन अब वह बच्चा नहीं रहा था। पहली बार जब उसे रेलवे स्टेशन से लेने गई तो पहचानने में थोड़ा वक्त लगा। लंबा गठीला बदन, हल्की सी दाढ़ी और आंखों में गहराई, वह एक किशोर से युवा बन चुका था। मामी, उसने चहकते हुए पुकारा। बिल्कुल नहीं बदले हो तुम, मैंने मुस्कुराकर कहा, पर मन में तो यही था कि बहुत बदल गया है। घर पहुंचते ही उसने बैग रखा और बोला, थोड़ा नहा लो, बहुत पसीना है। मैंने तौलिया निकालते हुए कहा, बाथरूम में रख दिया है, सब कुछ चाहिए तो आवाज देना। वो मुस्कुराकर अंदर चला गया। मैं बाहर बैठी रही, लेकिन बाथरूम से आती पानी की आवाज उस भीगी हवा में अजीब सी खामोशी भर रही थी। मेरी उंगलियां अनायास अपनी हथेलियों को सहलाने लगी। विवेक अब हर बात में मेरा ध्यान रखता, कभी चाय बनाकर लाना, कभी मेरे थके पांव दबाना। ये सब करते हुए उसकी आंखें हमेशा मेरे चेहरे पर टिक जाती। मुझे भी अब उसका साथ अच्छा लगने लगा था। बहुत दिनों बाद कोई मेरी ओर देखता था। यूं इस तरह से एक शाम जब सब बाजार गए थे और मैं घर पर अकेली थी, विवेक ने पूछा, मामी आप हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हैं? मैं चौकी चुप नहीं तो आपकी आंखें कुछ और कहती हैं, उसने हल्के से कहा। मैं कुछ पल तक उसकी ओर देखती रही। उसमें अब वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक समझदारी और गहराई थी जो एक औरत को पढ़ सकती थी। तुम बहुत समझदार हो गए हो विवेक, मैंने धीमे से कहा, और आप बहुत अकेली, वो बुदबुदाया। उस रात मैं देर तक सो नहीं सकी। सोचती रही, क्या सचमुच मेरे भीतर की खामोशी कोई समझ सकता है? एक दिन दोपहर में बिजली चली गई। गर्मी बहुत थी। मैं बाथरूम में नहाने गई, लेकिन गलती से दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ। नहाने के पर आ गया। आप नाराज हैं? उसने पूछा। नहीं, बस सोच रही हूँ। क्या सोच रही हैं? उसने धीरे से पास बैठते हुए पूछा कि कुछ रिश्ते समय के साथ बदल क्यों जाते हैं। उसने मेरी ओर देखा, शायद इसलिए क्योंकि दिल किसी नाम से नहीं पहचानता, बस एहसास से करता है। मैं उसकी बात पर चुप रही, लेकिन अंदर कुछ हिल गया। उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी जो किसी लड़के के नहीं, एक मर्द की थी। वो मेरे पास आकर बैठा, हाथ आगे बढ़ाया, मेरी उंगलियां थाम ली। मामी, अगर आज़ादी होती तो क्या आप किसी और रिश्ते को चुनती? मैं कांप गई। उसकी उंगलियों में गर्मी थी और उसकी आंखों में सवाल। मैं कुछ नहीं बोली, बस अपनी उंगलियां उसकी हथेलियों में छोड़ दी। आगे क्या हुआ? क्या रमा और विवेक एक दूसरे के जज्बातों को आगे बढ़ने देंगे, या यह एक अधूरी रात बनकर रह जाएगी? भावनाओं और रिश्तों की इस उलझन का अंत क्या होगा? अगले दिन शाम को मौसम ने करवट ली। आसमान में बादल थे और कुछ ही देर में जोर की बारिश शुरू हो गई। बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सबके कमरे बंद थे और मैं अपने कमरे में अकेली थी। उसके कपड़े बदन से चिपके हुए थे। एक पल को मेरी नजरें रुक गईं। उसके चौड़े कंधे, भीगी टी-शर्ट और आंखों की नमी मुझे हिला गई। मैंने खुद को संभाला। बदला लो वरना ठंड लग जाएगी। अगर मामी बदलवा दें तो जल्दी हो जाएगा, उसने हल्के मुस्कान के साथ कहा। मैं मुस्कुराकर रह गई, लेकिन वह मजाक नहीं था। रात बढ़ती गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली अभी भी नहीं आई थी। मैं खिड़की के पास बैठ गई। विवेक चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ पल खामोशी में बीते। मामी, क्या कभी किसी ने आपको चाहा है? यूं बिना रिश्ते के नाम के, उसने अचानक पूछा। मैं चौंकी। उसकी आंखों में एक सीधी आंख थी। मैं टालना चाहती थी, मगर मन रोक नहीं पाया। कभी कभी कोई बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाता है। उसने धीरे से मेरी हथेली थामी। तो आप सुन रही हैं मेरी खामोशी को? मैंने आंखें बंद कर ली। उसकी उंगलियों की नरमी ने मेरी उंगलियों को सुकून दिया। फिर उसने मेरी ठोड़ी उठाई। हमारे बीच अब कुछ नहीं था,
ना रिश्ते की दीवार, ना उम्र का फासला। उसने मेरे माथे पर होठों से एक लंबा स्पर्श किया। मैंने खुद को नहीं रोका। उस रात हमने शब्दों की जगह स्पर्शों को बात करने दी। उसके होठ मेरे गालों से उतरते हुए गर्दन तक पहुंचे और मेरी सांसें लड़खड़ा गईं। मेरे हाथों ने उसे अपनी ओर खींचा। वो मेरे बदन की हर परत को इतने धीरे से छू रहा था जैसे सालों से कोई भूखा हो प्यार के लिए। हमने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक दूसरे के साथ रह जाने की ख्वाहिश। रात बीत गई और सुबह एक नई रोशनी लेकर आई। सुबह जब मेरी आंख खुली, दूसरे से जुड़े रहे। ट्रेन के पास पहुंचकर वह बोला, मामी वो रात सिर्फ जिस्म की नहीं थी, वो हमारे दिलों का मिलन था। मैं लौटूंगा, वादा है। मैंने सिर हिला दिया। आंखें नम थीं। वो ट्रेन में बैठ गया और खिड़की से मेरा हाथ थामे रहा। जब तक ट्रेन आंखों से ओझल नहीं हो गई, घर लौटकर सब पहले जैसा चलने लगा। मगर मैं अब पहले जैसी नहीं रही थी। अब हर रात मुझे वह बारिश, वह छूना, वह सांसें याद आती थी। वह एक अधूरी सी रात थी, मगर किसी भी शादीशुदा जिंदगी से ज्यादा पूरी।